वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज़ बॉलीवुड लाइफस्टाइल। इस शो में है आप सभी का स्वागत। सेलेब्स की लाइफस्टाइल की तमाम ऐसी स्टोरीज हम आपके बीच पेश करते हैं जो बी टाउन, टीवी टाउन और आपकी फेवरेट स्टार्स से जुड़ी होती है। आज बी टाउन की रिसेंटली अपने लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस नहीं बल्कि बी टाउन के गोल्डन एरा पीरियड की टॉप एक्ट्रेस रही बबीता शिवदसानी की बात करेंगे हम। बबीता शिवदसानी से लेकर बबीता कपूर बनने तक बबीता ने बॉलीवुड में अपने आप में काफ़ी सेक्रीफाइस किया। एक समय की टॉप एक्ट्रेस रही बबीता, जो मोस्ट स्टाइलिस्ट रही, जिनसे आज की टॉप डिमांडिंग एक्ट्रेस करीना कपूर खान काफ़ी इंस्पायर होती हैं। और करिश्मा ने हमेशा कहा है कि वो अपनी मॉम से काफ़ी कुछ सीखी है। ये सब जानते हैं कि बबीता भले ही रणधीर से तलाक न ले पाई हो, लेकिन उनसे अलग सालों रही है। 80 के दशक में इन दोनों ने अपना घर बदल लिया था। बबीता ने कपूर परिवार के लैविश बंगलों को छोड़कर एक अपार्टमेंट में रहने का फैसला लिया था। सालों मतभेद होने के बाद, परिवार के बीच मनमुटाव के बाद बबीता फिर लौटी अपने हस्बैंड रणधीर के पास, क्योंकि इन दोनों की जिंदगी में कोई नहीं था। इन दोनों ने अपने बच्चों के लिए हमेशा सोचा। बबीता की सोच थी कि उनकी बेटियां बॉलीवुड में काम करेंगी, लेकिन राज कपूर की फैमिली में घर की बेटियों को बॉलीवुड की तरफ मुड़कर भी देखना इजाजत नहीं था। बबीता ने इसलिए तो दी थी अपनी भी करियर की कुर्बानी। रणधीर से शादी के बाद बबीता ने बॉलीवुड से भी संन्यास ले लिया था, लेकिन बेटी को लेकर ख्वाहिशें बबीता की ऐसी थी कि वो उनकी बेटियों को एक्ट्रेस बनाएंगी, जिसके कारण अपने ससुर से नाराजगी जाहिर करने वाली बबीता ने घर छोड़ा। लेकिन जब ये दोनों साल 2003 से 5 के आसपास करीब आए, जब करिश्मा की शादी का समय आया, रणधीर और बबीता काफी करीब आए, तब से हर मुश्किल में साथ रहने वाले, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले बबीता और रणधीर की लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आया। इंडस्ट्री से सालों दूर रहने वाली बबीता कपूर ने दोबारा बॉलीवुड की तरफ रुझान दिखाया। बतौर एक्ट्रेस नहीं, लेकिन बॉलीवुड में सितारों के बीच ग्लैमरस का तड़का लगाने वाली वो स्टार वाइफ बनकर नजर आई। रणधीर के साथ पार्टीज करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, क्रिसमस सेलिब्रेट करने से लेकर हर फेस्टिवल पे साथ रहना बबीता को अक्सर देखा गया है। इतना ही नहीं, राजीव से लेकर ऋषि के निधन पर भी बबीता अपने पति के साथ रही। सासू माँ कृष्णराज के जाने पर भी बबीता अपने पति के सपोर्ट में खड़ी थी। आज उन दोनों की बुढ़ापे की जिंदगी की पूरी कहानी हम पेश करेंगे। साथ में दिखाएंगे कपूर परिवार का वो आलीशान घर, जहां पर बबीता और रणधीर ने गुजारी है अपनी शादीशुदा जिंदगी और जहां वो अब रह रहे हैं। जरा देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि बबीता कपूर और रणधीर कपूर बीते कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ नजर आए हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, ये हमने आपको बताया ही, क्योंकि करिश्मा कपूर के डेब्यू से पहले ही उनकी परवरिश को लेकर घर में होने वाले बहस की वजह से रणधीर कपूर का नशे में रहना, उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो जाना उन्हें इतना परेशान कर गया कि वो आखिर में फैसला ले बैठी कि वो अब नहीं रहेंगी कपूर खानदान के बीच, क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ के रिवाज, वही पुरानी सोच जो है उनकी बेटी की फ्यूचर को पूरी तरह से तबाह कर देगी। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों ही बेटियों को लेकर सीधा फैसला लिया कि वो घर छोड़कर अलग रहेंगी। अब बबीता कपूर जिस घर में रहती थी, जिस घर में वो अपनी बेटियों की परवरिश करती थी, जब बेटियां बॉलीवुड में आई भी नहीं थी 80 के दशक में, घर की बात की जाए तो वो छोटा सा अपार्टमेंट था जहां बबीता रही, लेकिन बेटियों की किसी भी तरह की जरूरत को पूरा करने में बबीता कभी पीछे नहीं हटी। कहा जाता है कि बबीता ने पार्लर खोल लिया था। अपने बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने अपनी कमाई हुई संपत्ति को बिजनेस में लगाया था, ताकि इनकम सोर्स बना रहे और बेटियों की वो परवरिश करते रहे। इसके अलावा रणधीर कपूर की संपत्ति का हिस्सा भी उन्हें हमेशा मिलता रहा। अब जो हम आपको ये तस्वीरें और वीडियोस दिखा रहे हैं, इसकी बात करें तो रणधीर और बबीता कपूर कुछ साल बाद एक दूसरे के साथ हुए हैं। जी हाँ, जब करिश्मा कपूर की शादी हुई, रणधीर और बबीता एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे।
बेटी के लिए। बेटी जब मुश्किलों में रही तो रणधीर बबीता साथ आने लगे और पूरा परिवार, कपूर परिवार का सदस्य, बबीता अपनी ननद, अपने पति और अपने बाकी भतीजों के साथ रहने लगी और उनके साथ तस्वीरें भी उन्होंने क्लिक कराई। मीडिया के सामने वो आने लगी, पुराने अंदाज में वो लौटती नजर आई, उसी तरह से सज धज कर पहुंचती नजर आई। अब ये आप घर देख सकते हैं अंदर से, बबीता कपूर का घर जो रणधीर कपूर के साथ जहां वो रहती आई हैं, जहां वो वक्त गुजारती हैं बुढ़ापे में काफी समय से, उस घर को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यकीनन बबीता कपूर और रणधीर कपूर का जो आशियाना है, जहां उनकी बेटियां भी रहती आई हैं, ये बहुत सुंदर है, महल से कम नहीं है, जहां पर बबीता रणधीर अक्सर साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बबीता के बर्थडे पर भी रणधीर उनके साथ काफी एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा घर की अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि बबीता कपूर और रणधीर कपूर एक दूसरे के साथ अब फैमिली टाइम पूरा एंजॉय करते हैं। रणधीर कपूर की मां कृष्णा के गुजर जाने के बाद से ऋतु नंदा और फिर ऋषि कपूर से लेकर राजीव कपूर, इन सब के जाने से रणधीर बहुत अकेले पड़ गए थे। कृष्णा मेंशन, जो कि वहाँ पर जहाँ कपूर मेंशन है, जहाँ पर ये लोग पहले रहा करते थे, उस घर को इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि रणधीर के साथ राजीव रहने वाले थे और उस घर को जब राजीव भी हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहकर छोड़ गए तो फैसला लिया कि वो अब बेटियों के करीब रहेंगे, अपने पत्नी के करीब रहेंगे। जहाँ पर आशियाना बहुत सुंदर बबीता कपूर का है, वहीं पर आकर बाकी परिवार वालों के साथ ज्यादा समय गुजारने लगे। रणधीर कपूर मेंशन के अंदर परिवार का स्वागत और ही धूमधाम से होने लगा। जिस कपूर परिवार में पहले तीनों भाइयों के साथ जुगलबंदी रणधीर कपूर की चलती थी, उसमें अब सिर्फ उनकी पत्नी बबीता कपूर ही है। वैसे हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में आज ये भी जानकारी देना चाहेंगे, कपूर मेंशन की बात करना चाहेंगे, जहां से बबीता कपूर का हक कभी किसी ने नहीं छीना। बबीता अलग अपार्टमेंट में जरूर रहती थी, लेकिन वो कपूर मेंशन में उनका हिस्सा हमेशा रहा। राज कपूर का जो आशियाना पाकिस्तान में है, जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जो कि पुश्तैनी घर है, बबीता कपूर का पुश्तैनी ससुराल है, ससुराल की पुश्तैनी हवेली है, वो पाकिस्तान में जो है गवर्नमेंट के अंडर है, जहां काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा हम यहाँ बबीता कपूर के घर की बात करें तो आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि बबीता कपूर का जो आशियाना है मुंबई में, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर करिश्मा कपूर के साथ वो ज़्यादा रही हैं। ऐसे आपको बताना चाहेंगे कि राज कपूर के जाने के बाद तीनों भाई साथ नहीं रहते थे। उस कपूर मेंशन से अलग ऋषि कपूर हो गए थे, लेकिन रणधीर ने कपूर मेंशन नहीं छोड़ा था, जहां पर बबीता भी अक्सर आया करती थी। ये भी आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में, बबीता कपूर अक्सर ही उस घर में जाया करती थी। नीतू कपूर के घर भी वो अक्सर पहुंचा करती थी। लेकिन बात यहाँ पर कपूर मेंशन की कर रहे हैं हम, तो आपको बता दें कि राज कपूर के आलीशान घर की बात की जाए तो उसे बेचने का फैसला इसी साल कोविड के लॉकडाउन के समय लिया गया था कपूर परिवार वालों की तरफ से, क्योंकि उस घर में रहने वाला कोई नहीं था। इस संपत्ति के बारे में कहा जाए तो इसमें हिस्सा बबीता कपूर का भी है, जो कि 1 या 2 नहीं बल्कि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई गई थी टोटल मिलाकर इस घर के साथ। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में, राज कपूर के परिवार में आरके स्टूडियो को 420 श्री 420 और बॉबी फिल्म जिसमें बनाया गया, इसे करोड़ों की संपत्ति के तौर पर लिया गया था। इसकी पूरी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई गई, जो कि बटा है तीनों परिवार वालों में। इसके अलावा आरके कॉटेज की बात की जाए, जहां पर बबीता कपूर का स्वागत हुआ, तो ये आपको बताना चाहेंगे कि राज कपूर के आलीशान घर की 3000 स्क्वायर फीट में फैले इस घर में बच्चों के साथ रणधीर परिवार के साथ साल 1946 से उनके पिता जब से रह रहे हैं तब से इसे रखा गया है। वहीं आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे अपार्टमेंट भी करोड़ों का है, बबीता, रणधीर, करिश्मा, करीना का कुल मिलाकर। सो फ्रेंड्स, बॉलीवुड की लाइफस्टाइल कैसी है और बदलते हालातों में स्टार की लाइफ कैसे बदल जाती है, ये आपने हमारे आज के शो में जाना।
अब वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। जी हाँ, आज सेलेब्स की लाइफस्टाइल के इस खास प्रोग्राम के इस स्पेशल एपिसोड का दी एंड करते हैं। अब लौटते हैं जो बहुत जल्द आपके बीच इसी शो के अगले एपिसोड को लेकर, ऐसे ही आपके जाने पहचाने मन पसंदीदा सितारों की कहानी पेश करने के लिए। तब तक के लिए आप हिंदी सिनेमा की खबरें देखें, जाने पहचाने और अपने फेवरेट एक्टर्स की लाइफ के साथ अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में हमें रिव्यू भेजना बबीता रणधीर की लाइफ स्टोरी को लेकर बिल्कुल ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।